हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, शेयर भी, लाइक भी, कमेंट भी। और क्योंकि आने वाले टाइम में ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर जो एवरीडे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है उसका 3rd से लेकर के 8th क्लास तक का सारा सोल्यूशन अवेलेबल है। अब हम कर रहे हैं क्लास 7th की लास्ट वीडियो, मीन्स हमारी बुक कंप्लीट हो चुकी है और हम कर रहे हैं टेस्ट पेपर 3rd। चलिए कुछ नया सीखते हैं टेस्ट पेपर 3rd में। और ये जो टेस्ट पेपर है इसके अंदर जितने भी इससे पहले चैप्टर्स आ चुके हैं, जैसे कंजक्शन का लगा लो, प्रेपोजिशन का है, वो सारे के सारे इसने मिक्स करके इसके अंदर दिए हैं और उसी का ही सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है। चलिए कुछ नया सीखते हैं आज। इसमें बोला है ए पार्ट में कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल प्रेपोजिशन। ठीक है, और मैं आपको पहले ही बता दूं इसके अंदर एक होता है इन, एक होगा आपका एट सबसे पहले तो, ठीक है, फिर होगा ऑन और फिर होगा इन। अब ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं कई बारी बच्चों के लिए कि ये कब यूज़ करें। तो ट्रिक के अगर हम माने इसकी, तो जैसे ये एट है, एट आप मान लो फिक्स पॉइंट के लिए, मतलब कि 1 मिनट के लिए, जैसे एट 9 AM, ये सिर्फ 1 मिनट का ही लगा लो कि काम होता है। अगर कोई भी सीरियल स्टार्ट होना है या फिर कोई भी मीटिंग स्टार्ट होनी है तो वो 9 AM बोला है तो उसी के ऊपर है, 9:10 नहीं हो सकता, वो फिक्स मतलब फिक्स होता है, 1 मिनट का है, ठीक है, 9:01 भी नहीं होगा। फिर आता है हमारा ऑन। ऑन क्या होता है, ये आप लगा लो 1 मिनट का ना लगा के पूरे दिन का लगा लो, ठीक है। ये लगाया हमने 1 मिनट का और एट हो गया हमारा 24 हावर्स का, मतलब कि 24 घंटे का। वो कैसे, जैसे कि मैंने अपडेट दे दी, जैसे आज की है 19 दिसंबर। अब ये क्या रहेगी, पूरी की पूरी 24 घंटे रहेगी ना। अगर मैं आपको ऐसे कह दूं कि आज है ट्यूसडे, तो वो जो सा ट्यूसडे लिखा मैंने, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, 24 आवर्स रहेगा। तो उसके साथ क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा, मतलब कि ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे, ऑन 19 दिसंबर, ठीक है। अगर 1 मिनट के लिए बोला है उसने तो एट आएगा, एट 9 AM, एट लंच, मतलब लंच का मतलब लंच ही है, वो डिनर के ऊपर नहीं कह रहा, ठीक है। अगर उससे बड़ा टाइम दिया है पूरे दिन का तो आ जाएगा ऑन। अब उससे भी बड़ा दिया है तो आ जाएगा हमारा ये इन। अब उससे बड़ा क्या होगा, दिन से बड़ा पूरा साल लगा दो, पूरा ईयर, या फिर पूरा दिसंबर, पूरा सीज़न, पूरी विंटर्स, पूरी समर, या पूरी इवनिंग। तो इन सब के लिए क्या आ जाएगा, इन। जैसे इन दिस ईयर, ठीक है, इन द इवनिंग, इन विंटर्स वेकेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पहले 1 मिनट, उसके लिए होगा एट, फिर हो जाएगा ऑन, वो होएगा 24 घंटे के लिए, फिर होएगा इन, वो होएगा पूरा का पूरा सीज़न ही लगा लो उसका। तो फर्स्ट में इसने दिया हुआ है माई डॉटर वाज बोर्न एट मिडनाइट ऑन 14 अक्टूबर। अब ये देख लो, मिडनाइट में बिल्कुल पॉइंट पे, फिक्स पॉइंट, मिडनाइट क्या होती है, 12 बजे, और ये क्या हो गया 14 अक्टूबर, ये दे दिया उसने 24 घंटे का टाइम, मतलब कि डेट और डे के साथ हमेशा ही ऑन आता है। ईयर्स और मंथ और सीजन के साथ हमेशा इन आता है, फिक्स पॉइंट के साथ एट आता है। सेकंड हो गया विशाली इज़ वेटिंग फॉर मी एट द मेट्रो स्टेशन, फिक्स जगह है उसकी। थर्ड है ही गोट डाउन एट द बस स्टॉप, ये जहाँ भी ये जगह के नेम देते हैं ना कि वो वहाँ पर वेट कर रहा है, नियर द रेलवे स्टेशन, नियर द टेम्पल, ये सारे एट आएंगे। फोर्थ है द रैट रन आउट ऑफ इट्स केज एंड जंप ऑन द टेबल, वो मतलब पिंजरे से भाग गया और टेबल के ऊपर जंप कर रहा है। द स्मॉल कटेज वाज हिडन अमंग द ट्रीज। फिफ्थ रहेगा द स्मॉल कॉटेज वाज हिडन अमंग द ट्री। अब जो उनसे ये झोपड़े की बात कर रहा है
वो छिपी हुई है। अमंग द ट्रीज, अमंग का मतलब होता है दो से ज़्यादा। दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए। अब अगर वो छिपा हुआ है झोपड़ी, तो वो दो दो के बीच में नहीं है। अगर ये दो होता तो दो के लिए तो हम यूज़ कर लेते बिटवीन, ठीक है। जैसे कि हम कह देते हैं कि इन दोनों बच्चों में ये टॉफ़ियाँ बांट दो, तो होता है बिटवीन। लेकिन दो से ज़्यादा हो जाए, या तो 3 हो जाए या 30 हो जाए, वो मर्जी है, तो वहाँ पर हमेशा अमंग यूज़ होगा। नेक्स्ट है समवन स्लिप्ड अ लेटर अंडर माई डोर, अंडर का मतलब होता है नीचे। 7th है रीति स्टूड नियर द फेंस एंड प्रीड इनटू द गार्डन। 8th हो जाएगा द ट्रेजर वाज हिडन अंडर द ग्राउंड। 9th है देयर कंपनीज ऑफिस आज स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। ए पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका सेकंड बी पार्ट। इसमें दिया हुआ है आइदर और का जो सा ये पेयर होता है, ये हमेशा साथ में लगता है। अब ये आइदर का मतलब क्या होता है, ये होता है दो में से एक चीज, ठीक है। आइदर टिया और रिया रोट द मैसेज ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है, तो दोनों में से एक ही होगा। सेकंड है द एयर वाज कूल इन द मॉर्निंग बिकॉज का मतलब हो जाएगा क्योंकि। एवरीवन वाज अगेंस्ट हिम, सभी के सभी उसके खिलाफ थे। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्व। फोर्थ है जिमी वॉन्ट्स टू हैव बोथ मनी एंड फेम, बोथ और एंड का पेयर हमेशा साथ में आता है। जिस तरह से आइदर और का पेयर होता है, नाइदर नोर का होता है, उसी तरह बोथ और एंड का भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट में करते हैं आई विल लेट उदित बोरो सम मनी। इसका मैंने साइड में लिखा हुआ है, इसमें आएगा प्रोवाइडेड डेट ही रिटर्न इट प्रोमोटली। 6th है आई रीच्ड द ऑडिटोरियम इन टाइम सो दैट आई कुड गेट अ सीट, इसीलिए उसे सीट मिल गई। नेक्स्ट में फिर आपको लिस्ट दिखाई दे रहा है, तो ये भी पेयर होता है लिस्ट का और शुड का, ये हमेशा साथ चलता है। आकृति इज वर्किंग हार्ड फॉर हर एग्जाम्स लिस्ट शी शुड गेट पुअर ग्रेड। 8th में हो जाएगा आफ्टर यू लेफ्ट फॉर होम लास्ट इवनिंग ए स्ट्रेंज थिंग हैपेंड हियर। आफ्टर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर बाद में। अब करते हैं इसका सी पार्ट आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट तो होता है हमारा कर्ता, काम करने वाला, जिसके बारे में बात हो रही है, और प्रेडिकेट वो होता है विधेय, मतलब उसके बारे में क्या बात हो रही है। एक तो जिस इंसान के बारे में बात हो रही है ना, इंसान सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन उससे रिलेटेड हो क्या रही है बात, तो वो हो जाएगी आपकी प्रेडिकेट। तो देखते हैं फर्स्ट में ए रोलिंग स्टोन, इसके अंदर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और बाकी जो बच गया है वो है प्रेडिकेट। इसके ऊपर हम करते जाएंगे सर्कल। सेकंड है व्हेन डिड योर फादर केम हियर, तो आपके पिता, ये तो हो गए सब्जेक्ट, और बाकी जो बच गया वो है हमारा प्रेडिकेट। थर्ड में देयर मस्ट बी इक्वलिटी एंड फ्रीडम फॉर एवरीवन इन अ ट्रू डेमोक्रेसी, तो इसके अंदर देयर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। फोर्थ में हो जाएगा जो सब्जेक्ट है वो एक क्रैंकी ओल्ड मैन। फिफ्थ में प्लीज पोस्ट दिस लेटर ऑन यूर वे होम। अब इसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा था,
तो आपने क्या लिखना है, यू लिखना है और इसके नीचे अंडरलाइन कर देना ये है सब्जेक्ट, क्योंकि सामने कोई ना कोई तो खड़ा है, उसी को ही कह रहा होगा ना कि ये लेटर ले लो और पोस्ट कर दो। 6 है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार। तो व्हाट क्या हो जाएगा सब्जेक्ट और बाकी सारा क्या है आपका प्रेडिकेट। डी में है, आइडेंटिफाई द मेन क्लोज एंड सबऑर्डिनेट क्लोज। मेन कौन सा होता है और उसके ऊपर डिपेंड है वो कौन सा होता है, वो हमने अलग अलग करने हैं, ठीक है। तो मैंने सारे जो भी अंडरलाइन किए हुए हैं वो हैं आपके सबऑर्डिनेट क्लोज, और जो से नहीं किए हुए बच गए वो हैं आपके मेन क्लोज। फर्स्ट जैसे इफ शी स्कोर्स गुड मार्क्स इन हर एग्जाम, ये हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लोज, और बाकी जो बच गया वो रहेगा मेन क्लोज। सेकंड में है हु टॉट अस इंग्लिश। थर्ड है वेन एवर यू वॉन्ट टू असेस द वेबसाइट। फोर्थ में सो डैट पीपल कैन फील सेफ अगेन। नेक्स्ट इज व्हेन द टीचर वाज, और इसमें व्हेन आई वाज यंग। ये आपके हो गए मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट करेंगे हम ई पार्ट। इसमें हमने फ्रेजेस के काइंड बताने हैं कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडवर्ब है, ठीक है। इन्हीं में से आपको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट हो जाएगा द स्टार्स, ठीक है। ये थोड़ी सी वर्डिंग इसने अलग से दी हुई है, देख सकते हो आप, द स्टार्स, और इसके अंदर ये और ये। फर्स्ट हो जाएगा आपका नाउन फ्रेज, थर्ड है आपका एडवर्ब, फिफ्थ रहेगा एडजेक्टिव। पिंक साड़ी एडजेक्टिव उसकी विशेषता बता रहा है ना। इसमें हो जाएगा रीडिंग दिस बुक, ये हो जाएगा नाउन, ये है एडवर्ब, ये है वर्ब सिक्स्थ में। अब चलते हैं एफ पार्ट की तरफ। इसके अंदर आपको अलग अलग से बताना पड़ेगा कि सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। कंपाउंड में हम कैसे करते थे, फैन बॉयज, एफ से फोर, ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट और एस से सो। ये वाले वर्ड्स अगर हम दो सेंटेंस के बीच में लगा करके दोनों को कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हो जाएगा कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स में क्या होएगा, जो उसके ऊपर डिपेंड है, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य होते हैं जो उनसे, वो वाले। फर्स्ट है जैसे आई स्किप्ड द मीटिंग बिकॉज। अब ये देखो ये कॉम्प्लेक्स कैसे बना, अगर ये वाला वाक्य आधा बोल देता तो ये अधूरा लगता, जब तक वो दूसरा वाक्य नहीं बोला तो बात पूरी नहीं हुई, मतलब कि उसके ऊपर वो आश्रित है, उसके ऊपर डिपेंड है वो। बिकॉज आई हैड आ टेरिबल हेडेक, बहुत ज़्यादा उसके सिर में दर्द हो रहा था, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सेकंड है द मैन यू वर टॉकिंग अबाउट इज नो मोर। तो अगर सिर्फ इतना ही बोल दूँ मैं तो फिर वो रह जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये। थर्ड है बुक्स एंड फ्रेंड्स शुड बी फ्यू बट गुड। बुक्स कम हो फ्रेंड्स भी कम हो तो बहुत अच्छा रहता है। सिंपल है इसके अंदर, लेकिन अब कई बच्चे ऐसे बोलेंगे कि इसके अंदर बट आ गया, आपने कंपाउंड क्यों नहीं किया। इसीलिए नहीं किया क्योंकि इससे पहले कोमा नहीं आया। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर और आया हुआ है, ये भी तो फैन बॉयज़ के फुल फॉर्म में से ही था, लेकिन इससे पहले इसने कोमा दिया हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा, कंपाउंड। इसके अंदर क्या किया उसने, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट किया है फैन बॉयज़ की हेल्प से।
फोर्थ रहेगा द आंसर यू गेट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन यू आस्क, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। एक वाक्य दूसरे के ऊपर डिपेंड है, आधा बोल दिया तो बात पूरी नहीं होएगी। फिर हो जाएगा लास्ट भी कॉम्प्लेक्स। ऑल्थो मिस मेरा इज 80 ही इज क्वाइट फिट, ये ऑल्थो क्या होता है, हालांकि। जी पार्ट में क्या करना है आपको, प्रीफिक्स लगाने हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले लगाने हैं, पी से पहले, पी से प्रीफिक्स, इसको बोलते हैं उपसर्ग हिंदी में। जो आपको वर्ड्स दिए जाएं वो लगाओ उनके। जैसे रेगुलर दिया हुआ है, रेगुलर के आगे हमने क्या लगा दिया, IR, इरेगुलर हो गया। लोडेड, लोडेड के आगे क्या लगा देना है, डिस लोडेड, नहीं लोड। फिर है वरियस, तो यहाँ पे हो जाएगा एंटी वरियस। इम्प्रैक्टिकल, इनविजिबल, फिफ्थ में हो जाएगा इन लगा दिया, सिक्स्थ में इलॉजिकल, सेवंथ हो जाएगा डिसरिपीटेबल, और लास्ट में अन लगा देना है, अनरियलिस्टिक। अब क्या करना है, एच पार्ट में एड सुटेबल सुफिक्स। अब ये सुफिक्स क्या होते हैं, जो से बाद में जो बाद में लगते हैं वो होते हैं हमारे प्रत्यय हिंदी में। और इसने बोला है जो ब्रैकेट में दिया हुआ ना उसी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट हमने एडजेक्टिव बनाना है, तो एडजेक्टिव बनाने के लिए इसके साथ क्या लग जाएगा, AL। सेकंड में हो जाएगा एडजेक्टिव लगाना है तो IVE। थर्ड में एडवर्ब है तो LY लगेगा। फोर्थ में नाउन करना है तो पहले LE को हटा दो और कर देना ILITY। फिफ्थ में नाउन बनाना है तो ब्रदरहुड हो जाए। सिक्स्थ में हो जाएगा इंफॉर्मेशन। सेवंथ में लगा देना LY, जहाँ पर भी एडवर्ब दिखाई दे वहाँ पर आपको LY लगाना है, एडवर्ब ऑफ मैनर का साइन होता है ये। एट्थ में हो जाएगा AL, कन्वर्सेशनल। अब आगे हमारे मैच करने हमने इडियम्स। फर्स्ट है ब्राइट टू लाइट, इसका बनेगा मेक समथिंग नोन। फिर एट द 11th आवर, तो क्या हो जाएगा एट द वेरी लास्ट मिनट, बिल्कुल ही 11 बजे बताया है, 12 तो लास्ट ही होता है। फिर है मेक लाइट ऑफ, इसका बनेगा ट्रीट समथिंग इन ए नॉन सीरियस वे। फोर्थ वंस इन अ ब्लू मून, इसका हो जाएगा वेरी रेयरली, कभी कभार, ब्लू मून कभी कभार ही होता है। फिफ्थ है द साल्ट ऑफ द अर्थ, इसका हो जाएगा ए पर्सन ऑफ रेयर गुडनेस और होनेस्ट। लास्ट हो जाएगा लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका बनाया सर्वाइव ऑन वेरी लिटल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारी क्लास 7th का एंड लास्ट।